हेलो एवरीवन। स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक रियलाइजेशन के ऊपर एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है 10 मार्क के लिए। इसमें आपको डायरेक्ट फॉर्म 1 एंड डायरेक्ट फॉर्म 2 ऐसे दो रियलाइजेशंस देखने हैं। करेक्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, ऑब्टेन डायरेक्ट फॉर्म 1 एंड डायरेक्ट फॉर्म 2 रियलाइजेशन ऑफ द सिस्टम डिस्क्राइब बाय y of n minus 3/4 y of n minus 1 plus 1/8 y of n minus 2 plus x of n plus 1/2 x of n minus 1। इक्वेशन, ये क्वेश्चन आया था ETRX को दिसंबर 19 में फॉर 10 मार्क्स। इक्वेशन को ध्यान से देखो, आपको ये डिस्क्रीट टाइम का इक्वेशन दिया है। अब डिस्क्रीट टाइम इसलिए क्योंकि इसमें y of n दिया है। अगर y of t होता तो ये कंटिन्यूस टाइम होता, तो ये डिस्क्रीट टाइम है, तो इसमें आपको z ट्रांसफॉर्म यूज करना है। तो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले जो इक्वेशन हमें दिया वो इक्वेशन हमने लिया। अब इसका z ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना है, और इसके लिए कुछ फॉर्मूलेज है जो हमने z ट्रांसफॉर्म के यूनिट में डिस्कस किए थे। तो वो फॉर्मूलेज फिर से एक बार देखते हैं। तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देखो, y ऑफ n अगर है तो उसको y ऑफ z में कन्वर्ट करना है, तो z ट्रांसफॉर्म यूज करेंगे। नेक्स्ट, y ऑफ n माइनस 1 अगर है, डिले सिग्नल अगर है, तो z रेज टू माइनस 1 y ऑफ z प्लस y ऑफ माइनस 1। यहाँ पर माइनस 1 है, 1 है, इसका मतलब यहाँ पर 1 इनिशियल कंडीशन है। ये y ऑफ माइनस 1 जो दिख रहा है इसको इनिशियल कंडीशन कहते हैं। नेक्स्ट, सेम वैसे y ऑफ n माइनस 2 के टाइम 2 इनिशियल कंडीशन आएंगे। तो माइनस 2 है इसलिए यहाँ पर z रेज टू माइनस 2 y ऑफ z प्लस z रेज टू माइनस 1 y ऑफ माइनस 1 प्लस y ऑफ माइनस 2। नेक्स्ट, सेम ऐसे ही x के लिए फॉर्मूला है, x ऑफ n का z ट्रांसफॉर्म x ऑफ z, x ऑफ n माइनस 1 का सेम y के जैसे ही x का फॉर्मूला है, बस y को x से रिप्लेस करना है। इसमें भी सिंगल इनिशियल कंडीशन है क्योंकि यहाँ पर 1 प्रेजेंट है, n माइनस 1 है। नेक्स्ट, अब इनिशियल कंडीशंस तो क्वेश्चन में कुछ दिया नहीं है, मीन्स y ऑफ माइनस 1, y ऑफ माइनस 2, x ऑफ माइनस 1, ये इसमें से एक का भी वैल्यू हमें क्वेश्चन में दिया नहीं है। तो इनिशियल कंडीशन दिया नहीं है तो आपको 0 एज्यूम करना है। करेक्ट। तो इनिशियल कंडीशन 0 एज्यूम करेंगे तो ये 3 वैल्यू 0 हो जाएंगे। ये 3 वैल्यू 0 होने के बाद यहाँ पर ये कंप्लीट वैल्यू 0 हो गया। सेम वैसे यहाँ पर x ऑफ माइनस 1 0 हो गया। ये 0 होने के बाद आपका फॉर्मूला सिर्फ इतना बचेगा, y ऑफ n माइनस 1 का z ट्रांसफॉर्म z इनवर्स y ऑफ z, y ऑफ n माइनस 2 का z ट्रांसफॉर्म z इन रेज टू माइनस 2 y ऑफ z, सेम वैसे x का z ट्रांसफॉर्म। नेक्स्ट, अब फॉर्मूलेज मिलने के बाद जो इक्वेशन हमें दिया था उसका z ट्रांसफॉर्म मैंने यहाँ पर निकाला है। फिर इसके बाद लेफ्ट साइड के टर्म्स में देखो, y ऑफ z कॉमन है, तो y ऑफ z कॉमन लेता हो तो ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस 3/4 z इनवर्स प्लस 1/8 z रेज टू माइनस 2, एंड राइट साइड में x ऑफ z कॉमन है, वो मैंने यहाँ पर लिया। नेक्स्ट, अब इसके बाद ट्रांसफर फंक्शन मतलब आउटपुट अपॉन इनपुट होता है। अब इसमें से y जो है वो आउटपुट है और x जो है वो इनपुट है। ये फिक्स्ड है, ये क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया है तो भी आपको यही एज्यूम करना है, y मतलब आउटपुट, x मतलब इनपुट। तो ट्रांसफर फंक्शन हमें मिल गया। अब इसके बाद डायरेक्ट फॉर्म 1 स्टार्ट करते हैं। डायरेक्ट फॉर्म 1 स्टार्ट करने से पहले जो आपको ट्रांसफर फंक्शन मिला है वो लेते हैं। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये इक्वेशन मिलेगा आपको, y ऑफ z से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वेशन मिलेगा, राइट साइड x ऑफ z से अंदर मल्टीप्लाई करो। अब इसके बाद लेफ्ट साइड जो y ऑफ z है, सेकेंड में z इनवर्स y ऑफ z है, थर्ड में z रेज टू माइनस 2 y ऑफ z है। अब इसमें से z रेज टू माइनस 1, z रेज टू माइनस 2, ये दोनों टर्म्स को राइट साइड शिफ्ट करो और लेफ्ट साइड सिर्फ y ऑफ z को रखो। तो ये राइट साइड शिफ्ट करने के बाद साइन चेंज होगा, माइनस 3/4 का प्लस 3/4 एंड 1/8 का माइनस 1/8। तो शिफ्ट करने के बाद ये इक्वेशन आपको मिला। नेक्स्ट, अब ये इक्वेशन यूज करके आपको डायरेक्ट फॉर्म 1 ये रियलाइजेशन देखना है। तो इनपुट जो है x ऑफ z वो हमेशा लेफ्ट साइड लेना है, आउटपुट y ऑफ z हमेशा राइट साइड लेना है। नेक्स्ट, अब x ऑफ z से जो मैंने ब्रांच ड्रॉ किया, इस ब्रांच का वैल्यू x ऑफ z है। यहाँ से मैं और एक ब्रांच ले रहा हूँ, उसका भी वैल्यू सेम x ऑफ z है। अब यहाँ पर मैं एक डिले बॉक्स ले रहा हूँ। डिले बॉक्स इसलिए क्योंकि इसका पावर चेक करो, z रेज टू माइनस 1 है। करेक्ट, इससे सिग्नल जो है वो 1 सेकेंड से डिले होगा। तो इस डिले बॉक्स का जो इनपुट है वो x ऑफ z है, तो आउटपुट मुझे यहाँ पर मिलेगा
z रेस टू -1 इंटू एक्स ऑफ जेड। बॉक्स के अंदर जो वैल्यू है उससे एक्स ऑफ जेड को मैंने मल्टीप्लाई किया, ये मिल गया मुझे इसका आउटपुट। नेक्स्ट, अब ध्यान से देखो, z इनवर्स एक्स ऑफ जेड इस इक्वेशन में यहाँ पर है, z इनवर्स एक्स ऑफ जेड, इसका मल्टीप्लायर है 1/2, करेक्ट। तो इसको मुझे 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर मैंने एक मल्टीप्लायर कनेक्ट किया। नेक्स्ट, 1/2 से मल्टीप्लाई करने के बाद इसका टोटल आंसर आएगा 1/2 z इनवर्स एक्स ऑफ जेड। देखो, एक्स ऑफ जेड एंड 1/2 z इनवर्स एक्स ऑफ जेड, ये दोनों का मुझे यहाँ पर एडिशन करना है, तो यहाँ पर मैं एक एडर कनेक्ट कर रहा हूँ, करेक्ट। नेक्स्ट, अब इसके आगे देखो, ये दो टर्म्स बच गए, ये दोनों में y ऑफ जेड है, मतलब मुझे आउटपुट से एक ब्रांच लेना है। आउटपुट से मैंने एक ब्रांच लिया जिसका वैल्यू y ऑफ जेड, और y ऑफ जेड इंटू जेड इनवर्स है, तो यहाँ पर मुझे एक डिले बॉक्स की जरूरत है जिसका आउटपुट आएगा z इनवर्स y ऑफ जेड, करेक्ट। नेक्स्ट, यहाँ से मैं और एक ब्रांच ले रहा हूँ जिसका मल्टीप्लायर है 3/4, तो z इनवर्स y ऑफ जेड को यहाँ पर z इनवर्स y ऑफ जेड को 3/4 से मल्टीप्लाई करना है, तो मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे ये टर्म मिला 3/4 z इनवर्स y ऑफ जेड। नेक्स्ट, यहाँ पर और एक टर्म है देखो, लेकिन इस बार z रेस टू -2 है, -2 मतलब मुझे यहाँ पर और एक डिले बॉक्स की ज़रूरत है, तो z रेस टू -1 लिया, तो ये z रेस टू -1 y ऑफ जेड, जब इस डिले बॉक्स को मैं अप्लाई करूँगा तो इसका आउटपुट आएगा z रेस टू -2 y ऑफ जेड। ध्यान से देखो, यहाँ पर कुछ लोग मिस्टेक करते हैं, ये जो सेकेंड डिले बॉक्स लिया है यहाँ पर कुछ लोग z रेस टू -2 लेते हैं। अगर यहाँ पर z रेस टू -2 लोगे तो z रेस टू -1 इंटू z रेस टू -2, यहाँ पर आएगा z रेस टू -3। मुझे 3 की ज़रूरत नहीं है, 2 की ज़रूरत है, तो यहाँ पर जो डिले बॉक्स लोग है उसका वैल्यू z रेस टू -1 ही रखना है। नेक्स्ट, z रेस टू -2 y ऑफ z का मल्टीप्लायर है -1/8, तो मुझे यहाँ पर एक मल्टीप्लायर कनेक्ट करना है -1/8, तो आउटपुट मुझे मिलेगा -1/8 z रेस टू -2 y ऑफ z। अब ये दोनों का मैं एडिशन कर रहा हूँ, एडिशन करने के बाद जो आउटपुट मिलेगा वो आउटपुट इस आउटपुट में ऐड करना है, और ये दोनों सिग्नल का एडिशन होने के बाद मुझे फाइनल आंसर मिलेगा y ऑफ z। तो ये मिल गया मुझे y ऑफ z, और ये हो गया अपना डायरेक्ट फॉर्म 1, करेक्ट। तो नेक्स्ट देखते हैं डायरेक्ट फॉर्म 2। अब इसमें भी सबसे पहले जो ट्रांसफर फंक्शन हमने कैलकुलेट करके रखा है वो लेंगे, ट्रांसफर फंक्शन y ऑफ z अपॉन एक्स ऑफ z। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय y ऑफ z, ये जो y ऑफ z है इसको आप लोग डमी टर्म भी बोल सकते हो या फिर मिडल टर्म भी बोल सकते हो, करेक्ट। नेक्स्ट, तो ये जो w ऑफ z है इससे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है, तो लेफ्ट साइड का जो इक्वेशन है y ऑफ z अपॉन एक्स ऑफ z वो मुझे ऐसा मिलेगा, करेक्ट। नेक्स्ट, अब जैसे मैंने इस y ऑफ z अपॉन एक्स ऑफ z को 2 पार्ट में डिवाइड किया, तो सेम वैसे ही राइट साइड को भी 2 पार्ट में डिवाइड करना है। अब जब डिवाइड करते हो तो एक बात याद रखो, फर्स्ट रेशो में देखो w ऑफ z न्यूमरेटर में, तो इसलिए न्यूमरेटर में मैंने 1 लिया। सेकेंड रेशो में w ऑफ z डिनोमिनेटर में, इसलिए मैंने डिनोमिनेटर में 1 लिया, मतलब जहाँ पर w ऑफ z है वहाँ पर आपको 1 लेना है। नेक्स्ट, तो w ऑफ z अपॉन एक्स ऑफ z इज इक्वल्स टू ये वाला रेशो हो गया, एंड y ऑफ z अपॉन w ऑफ z ये अपना सेकेंड रेशो हो गया, करेक्ट। तो 2 इक्वेशंस हमें मिल गए। नेक्स्ट, अब ये 2 इक्वेशंस यूज करके आपको डायरेक्ट फॉर्म 2 ड्रॉ करना है। तो फर्स्ट इक्वेशन लिया मैंने w ऑफ z अपॉन एक्स ऑफ z, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, तो 1 इंटू w ऑफ z, इसको इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है w ऑफ z से, एंड राइट साइड 1 इंटू एक्स ऑफ z, सिर्फ एक्स ऑफ z बचा, मल्टीप्लाई करने के बाद ये मिला। नेक्स्ट, अब इसमें w ऑफ z को लेफ्ट साइड ही रखो, बाकी सबको राइट साइड शिफ्ट करो। शिफ्ट करने के बाद माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, करेक्ट। मेरे पास और एक रेशो है y ऑफ z अपॉन w ऑफ z, ये रेशो मैंने लिया, यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, करेक्ट। 1 इंटू y ऑफ z किया तो y ऑफ z बचेगा, w ऑफ z से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वेशन आएगा। नेक्स्ट, तो मेरे पास 2 इक्वेशंस है, एक w ऑफ z का और एक y ऑफ z का, ये 2 इक्वेशंस यूज करके आपको डायरेक्ट फॉर्म 2 ड्रॉ करना है। तो स्टार्ट करते हैं। हमेशा की तरह लेफ्ट साइड हमेशा इनपुट लेना है, राइट साइड हमेशा आउटपुट लेना है। तो हमने और एक टर्म लिया था w ऑफ z, जिसको मैंने मिडल टर्म ऐसा नाम दिया था, तो सेंटर में मैं एक टर्म ले रहा हूँ w ऑफ z। अब डायरेक्ट फॉर्म 2 में स्टार्ट जो है वो हमेशा w ऑफ z से ही करना है, दैट इज मिडल टर्म से करना है, करेक्ट। और इसमें देखो 1 2 3 टर्म्स का एडिशन है। अब उसमें से एक है एक्स ऑफ z जो कि आपको यहाँ से मिलेगा, फिर उसके बाद
जेड इनवर्स डब्ल्यू ऑफ जेड जेड रेस टू -2 डब्ल्यू ऑफ जेड, मतलब यहाँ पर मुझे 2 डिले बॉक्स की ज़रूरत है। तो पहले ये वाला टर्म सॉल्व करते हैं, करेक्ट। तो डब्ल्यू ऑफ जेड जो है, यहाँ से मैंने एक ब्रांच ड्रॉ किया जिसका वैल्यू डब्ल्यू ऑफ जेड है। जो मैंने डिले बॉक्स को अप्लाई किया जेड रेस टू -1 को, तो इसका आउटपुट मिलेगा जेड इनवर्स डब्ल्यू ऑफ जेड। अब जेड इनवर्स डब्ल्यू ऑफ जेड इसका मल्टीप्लायर है 3/4। तो मैंने यहाँ पर और एक ब्रांच लिया जिसका भी वैल्यू सेम है, जेड इनवर्स डब्ल्यू ऑफ जेड, मल्टीप्लायर लिया 3/4, तो इसका आउटपुट आएगा 3/4 जेड इनवर्स डब्ल्यू ऑफ जेड। नेक्स्ट यहाँ पर जेड रेस टू -2 है, मतलब मुझे और एक डिले बॉक्स की ज़रूरत है। इसका मल्टीप्लायर है -1/8। पहले इसका आउटपुट देखो, जेड रेस टू -2 डब्ल्यू ऑफ जेड होगा और मल्टीप्लायर -1/8। तो ये इसका आउटपुट मिला -1/8 जेड रेस टू -2 डब्ल्यू ऑफ जेड। दोनों का एडिशन करो। यहाँ पर एडिशन करने के बाद जो भी आंसर आएगा उसमें एक्स ऑफ जेड ऐड करना है, करेक्ट। तो एक्स ऑफ जेड और इसका एडिशन करेंगे तो ये मिला मुझे डब्ल्यू ऑफ जेड। तो फर्स्ट इक्वेशन अपना सॉल्व हो गया। अब सेकेंड इक्वेशन की बात करते हैं, वाई ऑफ जेड की। वाई ऑफ जेड इज इक्वल्स टू डब्ल्यू ऑफ जेड प्लस 1/2 जेड इनवर्स डब्ल्यू ऑफ जेड। अब इसमें से देखो जेड इनवर्स डब्ल्यू ऑफ जेड ऑलरेडी है मेरे पास यहाँ पर, जेड इनवर्स डब्ल्यू ऑफ जेड, उसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा। पहले यहाँ से एक डब्ल्यू ऑफ जेड का ब्रांच लिया, ये हो गया अपना, प्लस ये। अब यहाँ पर मैं एक मल्टीप्लायर कनेक्ट करूँगा 1/2, जिसका आउटपुट आएगा 1/2 जेड इनवर्स डब्ल्यू ऑफ जेड, करेक्ट। अब ये दो टर्म्स मिल गया, दोनों का मुझे एडिशन करना है, तो इसलिए यहाँ पर मैं एडर कनेक्ट कर रहा हूँ और एडिशन करने के बाद मुझे आंसर मिलेगा वाई ऑफ जेड। तो ये हो गया अपना डायरेक्ट फॉर्म 2। दैट्स इट, थैंक यू।